आज से 24 साल पहले 2000 में झारखंड बंटवारे की जो फाइल थी उस पर मुहर लगी थी। झारखंड बंटवारे के खिलाफ कई नेता थे। एक तरफ झारखंड बंटवाने के लिए कुछ लोग लड़ रहे थे, तो कुछ लोग झारखंड नहीं बटे इस बात के लिए लड़ रहे थे। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का नाम था जो नहीं चाहते थे कि झारखंड बटे। एक तरफ शिबू सोरेन थे जो चाहते थे कि झारखंड को उसका हक मिले। आज 24 साल बाद फिर झारखंड को अलग अलग हिस्से में बांटने की बात की जा रही है। तो अब झारखंड के लिए अब हेमंत मैदान में आ गए हैं। एक वक्त जब शिबू सोरेन ने झारखंड में अपनी हिस्सेदारी के लिए झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग की थी, उस वक्त सब लोग जो झारखंड से ताल्लुक रखते थे वो शिबू सोरेन के साथ खड़े थे। उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने झारखंड बंटवारे का विरोध किया था। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि उनके जीते जी झारखंड नहीं बंटनी चाहिए। लेकिन उस वक्त की जो केंद्र में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उन्होंने झारखंड और बिहार को अलग कर दिया। बिहार से अलग करके झारखंड को एक अलग राज्य बना दिया गया। झारखंड की स्थापना के 24 साल गुजर गए और झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और इस चुनाव में बीजेपी इस बार झारखंड के अंदर जो मौजूदा सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उसके खिलाफ चुनाव लड़ रही है और जगह जगह बयान दिए जा रहे हैं। अब झारखंड के अंदर एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी प्रतिष्ठा और झारखंड की इज्जत आबरू सम्मान से जोड़कर देख रही है। झारखंड के अंदर फिर से बंटवारे की बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ऐसा आरोप अब झारखंड की वर्तमान जो सरकार है और उसके मुखिया हेमंत सोरेन लगा रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि जब झारखंड की नींव डाली गई थी तब झारखंड का समुचित विकास का मुद्दा था, लेकिन आज झारखंड के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहां की जो जनजाति है, उसे भी अलग करने के लिए बीजेपी के नेता टुकड़े टुकड़े में झारखंड को बांटना चाहते हैं, जिससे झारखंड का नुकसान होगा। अब संथाल को अलग करने की साजिश रची जा रही है। संथाल को अलग करने की बातें कही जा रही है, साजिश रची जा रही है। और इसी बात से नाराज होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बार बीजेपी को चेतावनी दी है। 24 साल पहले जो चेतावनी लालू प्रसाद यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को दी थी, वही चेतावनी अब हेमंत सोरेन नरेंद्र मोदी सरकार को दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर खुद लिखा है, तत्कालीन भाजपा की वाजपेयी सरकार ने हमारे बृहद झारखंड के अधिकार को रौंद दिया। बृहद झारखंड को अलग अलग टुकड़ों में अन्य राज्यों में रहने दिया और अब झारखंड को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है भाजपा। पहले भाजपा संसद में बयान देते हैं कि संथाल अलग कर देंगे और अब फिर उड़ीसा के मुख्यमंत्री का बयान सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि अब सरायकेला और खरसावा उड़ीसा को चाहिए, पर झामुमो और मेरे खून का एक एक कतरा तब तक इनसे लड़ेगा जब तक ये हार नहीं जाते। झारखंड एक था, एक है, एक रहेगा। जय जय झारखंड। ये बात खुद हेमंत सोरेन कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि संसद में भी भाजपा के सांसदों ने कहा है संथाल को अलग कर देंगे। संथाल वहां का एक जगह है जहां आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ को लेकर कई सारी जो है बातें कही जाती है। झारखंड के वो जो सीधे तौर पे प्रतिष्ठा है वो है और इसी चीज को लेकर ये बातें कही जा रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा इसे लेकर अलग अलग तरीके से बीजेपी का विरोध कर रहा है। संथाल परगना को झारखंड से अलग करने का प्लान भाजपाइयों का है, सरायकेला को झारखंड से अलग करने का प्लान भाजपाइयों का है, पर वे कभी इसमें सफल नहीं होंगे। झारखंड एक था, एक है और एक रहेगा जैसे नारे दिए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक तस्वीर भी डाली है। झारखंड की जो एक तरीके से मैप है वो डाला है और झारखंड के अंदर किस तरीके से बीजेपी झारखंड को बांटना चाहती है उसकी तस्वीर दिखाई जा रही है। और इसमें लिखा गया है भाजपाई रच रहे हैं झारखंड से संथाल को अलग करने की साजिश। संथाल को ग्रीन जो है वो इलाके से हटाकर रेड कर दिया गया और बाकी झारखंड को ग्रीन इलाके में दिखाया जा रहा है। पलामू को अलग करने की कहानी कही जा रही है। दक्षिणी छोटा नागपुर को अलग बांटने की कहानी,
कोलाहन को अलग करने की कहानी और उत्तरी छोटा नागपुर को अलग बांटने की तैयारी, ये बीजेपी की साजिश है। और इसी चीज को लेकर हेमंत सोरेन ने अब सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया था। अब इसमें सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं वो कह रहे हैं कि लालू ने कहा था कि झारखंड मेरे लाश पर बनेगा, गठबंधन तो आपका ही है, उनके साथ पहले वो तो तोड़ लेते। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारी हेमंत अगर 2000 में बीजेपी केंद्र में न होती तो आज भी झारखंड बिहार में ही रहता। यह निर्विवाद तथ्य है कि झारखंड का निर्माण बीजेपी ने किया है, वरना शिबू सोरेन तो लालू के लॉलीपॉप जेएससी का अध्यक्ष बनकर हेलीकॉप्टर में घूमते थे और घूस लेकर झारखंड गठन विरोधियों की सरकार बचाते थे। आप सिर्फ ये बताइए कि झारखंड बनने के बाद वृहद झारखंड की दिशा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्या किया है। इस तरीके से लगातार हेमंत सोरेन के सवाल उठाए जाने के बाद हेमंत सोरेन के ऊपर कई तरीके के जो है वो सवाल जो ट्रोलर हैं वो पूछ रहे हैं, हेमंत सोरेन के जो विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। अब सीधे तौर पर झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन बीजेपी को टारगेट करने में जुटे हुए हैं, जबकि बीजेपी के नेता और बीजेपी के समर्थक हेमंत सोरेन को ही सीधे तौर पर निशाने पर लिए हुए हैं। फिलहाल जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो तमाम तस्वीरें दिख रही है, जो ट्वीट दिख रहा है, एक्स पर लिखी हुई बातें दिख रही है, वो हेमंत सोरेन की है। और जो आरोप वो लगा रहे हैं, यानी 2000 में जो बातें हुई थी झारखंड को बांटने की, उस वक्त से लेकर जो 24 साल गुजरा है झारखंड में, इस बीच झारखंड के अंदर बीजेपी 2024 के चुनाव जीतने के लिए जो चुनावी वादे कर रही है, जो बातें कर रही है, उससे इतर हेमंत अब झारखंड को बचाए रखने की बातें कर रहे हैं। देखना है कि 23 नवंबर को जब झारखंड विधानसभा का चुनाव का जब नतीजा सामने आएगा, उस वक्त किसे झारखंड के लोग बहुमत देते हैं, किसकी सरकार बनती है। झारखंड के अंदर दो गठबंधन के बीच मुख्य रूप से लड़ाई मानी जा रही है और इसी गठबंधन के बीच सीधी टक्कर भी है। अब हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों का दिल कितना जीत पाते हैं वो तो 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, तब देखा जाएगा। वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली बीजेपी इस बार झारखंड में क्या कमल खिला पाती है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।